नमस्कार छात्रों, आज है हमारे पास अंग्रेजी का पेपर बोर्ड 2024 का। इस पेपर में आपको मैं समझाने वाला हूँ कि बोर्ड में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्वेश्चन कहाँ से पुटअप करे जाते हैं। पेपर की शुरुआत होती है, रोल नंबर डालना होता है सबसे ऊपर। आपको जितने भी यूपी बोर्ड में 10 अंकों का नंबर होता है वो आपको डालना रहेगा। फिर उसके बाद आपको डालना होता है अपना नाम। इसके बाद ये पेपर कोड दिया रहेगा साइड में, ये आपको कॉपी पे फिल करना रहेगा। समय दिया है आपको 3 घंटे 15 मिनट और ये कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे हैं। चाहें तो आप वीडियो को पॉज करके इन्हें पढ़ सकते हैं, ये आप पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। बाकी पेपर शुरू होता है अगले पेज से। ये है पार्ट ए। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक पहले 20 MCQ होंगे। तो क्वेश्चन 1 से 3 तक हमें यह अनसीन पैसेज दिया है, इसे केयरफुली पढ़कर इसके आंसर देने हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि द टाउन हैमलिन वाज इन, तो इसका आंसर यही है पहली लाइन में, नॉर्थ जर्मनी। ये तीनों क्वेश्चन आप कर लेंगे बड़ी आसानी से, मुझे नहीं लगता इन्हें बताने की ज़रूरत है, क्योंकि ये अनसीन पैसेज होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपका पढ़ा हुआ है। ये अनसीन पैसेज का मतलब यही होता है कि ये कहीं से भी आ सकता है। बाकी ये दो क्वेश्चन है, टाल मैन इन क्वियर लॉन्ग कोट डिमांडेड, और दूसरा है विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स स्ट्रेंज। तो ये मैं आपके होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ। ये आपको इधर से पैसेज पढ़ना है पूरा, और फिर इन दोनों के आंसर आपको कमेंट में लिखने हैं। अगले पेज पे बढ़ते हैं। लिखा है द ट्रेन डैश बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। तो इसमें अर्थ निकल रहा है ट्रेन हैड स्टार्टेड आ जाएगा, ट्रेन चल चुकी थी या शुरू हो चुकी थी, बिफोर पहले, आई रीच्ड द स्टेशन स्टेशन पहुंचा उससे पहले ही ट्रेन निकल चुकी थी, हैड स्टार्टेड आ जाएगा, ऑप्शन सी। अगला है मोहन इज टेकिंग रेस्ट ए टाल ट्री अंडर। मोहन एक लंबे पेड़ के नीचे आराम कर रहा है। रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस एंड चूज द राइट अरेंजमेंट। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सी हैज़ बोरोड ए लॉट ऑफ बुक्स फ्रॉम मी। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिसस्पेल्ड। इसका जो स्पेलिंग गलत है वो है बिलीव की, क्योंकि बिलीव की स्पेलिंग ये नहीं होती है। शी जम्प्ड द वेल टू सेव हर चाइल्ड। वेल मोशन में है तो इनटू आ जाएगा भाइयों। अगले पेज पर नेल्सन मंडेला वाले पार्ट से हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको पूरा पैसेज पढ़ लेना है एक बार शांति के साथ। और फिर क्वेश्चन नंबर 9, हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री। ऑपरेशर ऑपरेस्ड, तो इसका ऑप्शन है सी, बोथ ए एंड सी, यानी कि ऑपरेशर एंड ऑपरेस्ड बोथ। तो ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 से 13, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर। ऑप्शन ए 100 pesos। अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन। इसका ऑप्शन है प्यूपिल। वाई डज एनी वांट टू कीप अ डायरी। बिकॉज शी हैज नो क्लोज फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 14 से लेके 15, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो ये पोयम की लाइंस दी हैं, इसमें से आपको पढ़ के आंसर देना। व्हाट इज द टाइगर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स विजिटर्स। इग्नोरिंग, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले पेज पे क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज पेट्रोलिंग एट नाइट। ऑप्शन बी टाइगर्स। 16 से 20, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हु वाज थीफ इन द थीफ्स स्टोरी। इसका ऑप्शन है सही, हरी सिंह। व्हाट वाज ट्रिकीज एक्चुअल प्रॉब्लम। वॉमिटिंग बिकॉज ऑफ एक्सेस फूड। ऑप्शन डी इज करेक्ट। व्हाट टाइप ऑफ मैन वाज ग्रिफिन। लॉलेस पर्सन, ब्रिलियंट साइंटिस्ट, बोथ ए एंड बी। ए ब्राइट वाज बोर्न इन रीडिंग। इसका सही ऑप्शन रीडिंग है। मटिल्डा ऑलवेज रिमेंड अनहैप्पी। ऑप्शन ए ठीक है। अब इधर से होता है आपकी कॉपी का काम शुरू, यानी कि पार्ट बी, रीडिंग। सबसे पहले आपको एक अनसीन पैसेज दिया जाएगा लंबा चौड़ा, उसे पढ़ के आपको 4 क्वेश्चन दिए रहेंगे, उनके आंसर देने। तो व्हाट वाज द ड्यूटी ऑफ द डॉग। इसका आंसर है ए रिच मैन हैड ए डॉग टू गार्ड हिज हाउस एट नाइट। द ड्यूटी ऑफ द डॉग इज गार्डिंग अ रिच मैन्स हाउस। ऐसे आपको आंसर बनाना। तो उम्मीद करता हूँ ये और वो वाले अनसीन पैसेज के क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दे दिए। एक एक तो बता भी दिया, बाकी आप होमवर्क में करेंगे। अच्छे से तैयार करना, क्योंकि यूपी बोर्ड जो है वो प्रीवियस ईयर पेपर से बहुत सारे क्वेश्चंस उठाता है।
तो इस वजह से आप हर पेपर की, हर प्रीवियस ईयर पेपर की अच्छे से तैयारी करके जाना। फिर इधर से होता है शुरू ग्रामर की राइटिंग का सेक्शन। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इन्वाइटिंग हिम ऑब्लिक हर टू अटेंड योर सिस्टर्स मैरिज। यानी कि अगर आप ये नहीं करें तो ये कर सकते हैं क्या, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम ऑब्लिक हर टू ग्रांट यू 7 days लीव्स एज यू आर इल। इन दोनों में से आपको एक ही करना है, या तो आपको लेटर लिखना है या अपने प्रिंसिपल को एप्लीकेशन। फिर आती है क्वेश्चन नंबर 3 राइटिंग का। राइट अ रिपोर्ट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज इन अबाउट 80 से 100 वर्ड्स। के बीच में आपको इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज यानी कि पेड़ों के महत्व के बारे में लिखना है। हिंट्स आपको दिए जाते हैं, इन्हें आप एज ए हेडिंग अपने आंसर में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपको 6 नंबर का क्वेश्चन है और ये कितने दिए हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इन 6 को आप क्वेश्चन बना के कर दें कॉपी में, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आप ये नहीं करें तो और में भी आपके लिए एक सुविधा है। राइट एन आर्टिकल ऑन ए बर्थडे पार्टी इन अबाउट 18 to 100 वर्ड कीपिंग इन माइंड द फॉलोइंग पॉइंट्स। इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आपको बर्थडे पार्टी पर एक आर्टिकल लिखना है। ठीक है, ये ग्रामर का, राइटिंग का हो गया। अब देखते हैं ग्रामर में और क्या बचा है। ग्रामर में आता है रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू डायरेक्ट स्पीच। द टीचर सेड टू मी व्हाई आर यू नॉट डूइंग योर वर्क। तो इसका बनेगा द टीचर आस्क्ड मी व्हाई आई वाज नॉट डूइंग माई वर्क। ऑप्शन बी, वो क्वेश्चन नंबर 4 का बी है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। द किंग डिड नॉट किल द टाइगर। तो द टाइगर वाज नॉट किल्ड बाय द किंग। पंचुएट द फॉलोइंग सेंटेंस। रमेश में आर बड़ा, सेड टू मोहन में एम बड़ा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ए बड़ा, आर यू नॉट गोइंग टू प्लान टुडे क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ट्रांसलेशन उम्मीद है आप कर लेंगे खुद ही, नहीं होती है तो कमेंट कर देना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा एक सेपरेट, तो इसे देख लेंगे आप। फिर आता है लिटरेचर का सेक्शन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30-40 वर्ड्स। व्हाट मेड लेंचो एंग्री, और दो में से एक करना है इन दो में से। व्हाट अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री। इन दोनों में से एक करना है आपको, इच्छा होगी आपकी। व्हाट डिड वल्ली डू आफ्टर शी गॉट इनटू द बस। इन दोनों में से भी एक करना है, दूसरा क्वेश्चन भी पढ़ लें। व्हाट डज एनी फ्रैंक से अबाउट हर फादर एंड ग्रैंड मदर इन हर डायरी। क्वेश्चन नंबर 6 लिटरेचर का लॉन्ग आता है यहाँ पे एक। एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स। ए है हाउ डिड गौतम बुद्धा कन्वाइस किस्सा गौतमी दैट डेथ इज अनअवॉइडेबल। या आप ए नहीं करें तो बी आपके लिए कर सकते हैं अगर अच्छा लगता है तो। व्हाट वर द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय नेल्सन मंडेला इन अचीविंग फ्रीडम फॉर हिज पीपल। इन दोनों में से एक करना है। तो अब पोयम का थोड़ा भाग आता है। व्हाट डज द पोइट होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। अगर आप ये नहीं करें तो कर सकते हैं राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोयम प्रिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस। अपने सिलेबस के कविता की 4 लाइनें जो कि इस क्वेश्चन पेपर में ना दी हो वो वाली लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 8 राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द पोयम्स। डस्ट ऑफ स्नो का सेंट्रल आइडिया लिख सकते हैं, ए टाइगर इन द जू का लिख सकते हैं, या फायर एंड आइस का, लेकिन लिखना केवल एक ही का है 3 नंबर के लिए। और पहुंच चुके हैं पेपर के आखिरी पृष्ठ पर। और आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30-40 वर्ड्स। दो में से एक करना। व्हाट वर द रीजन ऑफ फॉर मटिल्डाज अनहैप्पीनेस। मटिल्डा के दुख का क्या कारण था। या फिर आप कर सकते हैं व्हाट काइंड ऑफ थीफ हरी सिंह बाज। हरी सिंह किस प्रकार का चोर था। क्वेश्चन नंबर 10 आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स। और ए दिया है आपके लिए गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ मटिल्डा। मटिल्डा का कैरेक्टर स्केच या डिस्क्राइब द रोल ऑफ भोलीज टीचर इन हर लाइफ। इन दोनों में से एक करना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और ये पेपर दोस्तों 2024 का मैंने ये खुद सॉल्व करा था, ये मेरा नाम पढ़ सकते हैं आप। काफ़ी आसान पेपर था, 6 के 6 पेपर में से बहुत आसान। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस अच्छे से तैयारी करनी है आपको चैप्टर की। अगर तैयारी में आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे बेझिझक पूछ लें।